दुनिया में अगर बात करें तो तकरीबन कोई 1.5 से 2 अरब लोग प्री डायबिटिक ओबेसिटी मोटापे का शिकार हैं। तो क्या हर्निया होने के लिए मोटापा ज़रूरी है? जी, जो हर्निया के मुख्तलिफ हम कहते हैं कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, यानी ये कॉज तो नहीं करते, मीन्स के हर मोटा बंदे को हर्निया नहीं होगा, लेकिन मोटे बंदे को एक पतले बंदे से हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस तरह एक स्मोकर को ज़्यादा हैं, जिस तरह जिसको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या छोटा पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाने वाले पेशेंट को ज़्यादा हैं, इसी तरह जो पेशेंट मोटा होगा उसमें हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा होंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर फीमेल्स की ज़्यादा हर्नियों के केसेस रिपोर्ट होते हुए देखे हैं या मेल के? जो दो तरह से हर्निया होते हैं, एक पेट का हर्निया जिसको वेंट्रल हर्नियाज कहते हैं और एक ग्रोइन हर्नियाज। ग्रोइन हर्नियाज मेल में ज़्यादा होते हैं और जो वेंट्रल हर्नियाज होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं। सो टाइप डिपेंड करती है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है दोनों में एक तरह ही किस्म की निस्बत में हर्नियाज होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम फीमेल जो दूर दराज के एरिया में रहती है, लेबर का काम करती है या इसके अलावा किसी सिटी एरियाज में भी रहती है, वो कैसे समझे, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे हर्नियों की कोई तकलीफ है? एक सारी बॉडी से डिफरेंट एक बल्ज आ जाता है, यानी हर्निया हम तब लेबल करते हैं जब जिस्म के अंदर का, पेट के अंदर का कोई ऑर्गन या उसका कोई एक हिस्सा एब्डोमिनल वॉल से बाहर बल्ज करता है। ठीक। वो एब्डोमिनल वॉल से भी बल्ज कर सकता है, वो ग्रोइन से भी कर सकता है, वो नीचे पेल्विस से भी कर सकता है और लंबर एरिया यानी ये जो पहलू होते हैं उन वहाँ से भी बल्ज कर सकता है। तो जब एक एबनॉर्मल या नॉर्मल बॉडी शेप से अलग कोई चीज़ उभर के बाहर आ रही हो तो वो हर्निया है। ठीक है सर, अगर हम दुनिया को आसान अल्फाज में हर्नियों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहें तो कैसे देंगे? देखें जी, मैं पहले जो बात फीमेल्स की हो रही थी सर, मैं कहता हूँ कि माएँ जो है ना वो उनका दिया नहीं दे सकते हम। सर, पाकिस्तान में देखें ऑन एवरेज 5 to 6 चिल्ड्रन होते हैं सर, और ये जो मोस्ट ऑफ द जो हर्निया प्रोफेसर साहबा बता रही थी वो होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसीज। ठीक। यू नो फीमेल्स में ज़्यादातर हर्नियाज जो पेट के होते हैं वो प्रेगनेंसीज के बाद होते हैं। सर, मेल्स जो होते हैं उनमें जो हर्नियाज होते हैं जिनको हम आमतौर पर ग्रॉइन हर्नियाज कहते हैं, पेट के नीचे वाले हिस्से में, वो आमतौर पे लेबर क्लास में ज़्यादा होते हैं या एल्डरली में होते हैं। जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि जी जो प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, उसमें भी हो जाते हैं। और फिर बिल्कुल छोटे बच्चों में पैदाइशी हर्निया भी होते हैं। ठीक। अपना वो दोनों में हो सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों में। ठीक है। तो सर हर्नियों को डायग्नोज करने का बेहतरीन तरीका क्या है? देखें जी, जैसे अभी प्रोफेसर तौसीफ कह रही थी सर कि जी अगर कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग आप नोट करते हैं अपने पेट में या लॉइन में सर, तो या साइड पे पेट के, तो आई थिंक एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा लें। और इसमें तो कोई इट्स नो बिग डील कि जी अच्छा इसका डायग्नोसिस कोई मुश्किल होता होगा, वो आपको बता देंगे एंड ऑफ कोर्स देन दे विल रिफ़र। कुछ लोग होते हैं जिनको हर्नियाज हो जाते हैं, जैसे आपका तो मेडिकल फील्ड है, COPD जैसे क्रॉनिक कफ है जी जी, तो उसमें बाज़ औक़ात हम फौरी ऑपरेशन नहीं एडवाइस करते, लेकिन अदरवाइज जब वंस द हर्निया इज़ डायग्नोज्ड इट्स बेटर टू हैव इट डन अर्ली रेदर देन लेट, क्योंकि इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उठते बैठते चलते फिरते प्रेशर पड़ता है और ये बड़ा होता जाता है। ये बाज़ औक़ात ऐसा फिर इसकी बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लॉइन या ग्रॉइन हर्नियाज होते हैं, इनमें अगर पहले तो आके वो कहते हैं पेशेंट के जी मुझे हर्निया की शिकायत है, नीचे लेट जाऊं तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर देन वन फाइन इवनिंग यू नो दे विल कम टू योर क्लिनिक एंड से कि जी ये फंस गया है सर, और उसको फिर हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहते हैं सर, या ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया भी कहते हैं। तो उनमें फौरी ऑपरेशन आपको करना पड़ता है। अदरवाइज हर्निया के ऑपरेशन हो तो हम कहते हैं अच्छा भी एट योर कन्वीनियंस करवा लीजिए, ठीक है, यू नो जब आपके पास वक्त हो, बच्चों की छुट्टियां होती हैं ये वो, लेकिन जब फिर ये फंस जाए आके
कोई भी हर्निया, पेट के या नीचे वाले हिस्से के इंग्वाइनल हर्नियाज, तो फिर आपको फौरी तौर पे उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि जिस तरह लोगों को फ्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्या ये भी कोई काज बन सकती है आपकी हर्निया की? जी बिल्कुल, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक मेन वजह होती है हर्निया की। हर वो चीज़ जिसके लिए आपको पेट पे ज़ोर लगाना पड़े, चाहे वो खांसी है जिस तरह अभी सर बता रहे थे, या कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, या यूरिन पास करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। और स्मोकर में बेसिकली भी खांसी ही एक मेन वजह होती है, जिससे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, तो जो अंदर के ऑर्गन होते हैं वो किसी न किसी कमज़ोर हिस्से से बाहर की तरफ बल्ज कर जाते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर हेपेटाइटिस या इससे रेलिवेंट, या पेट में पानी पड़ जाना, तो इसके साथ भी कोई लिंक होता है हर्निया का? जी, अगेन ये सारी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो पेट का प्रेशर बढ़ाते हैं। फैटी लिवर है, एसाइटिस हो गई, फैटी लिवर से तो शायद एसाइटिस नहीं हो, मगर लिवर फेलियर से अगर एसाइटिस हो गई है तो ये कॉज है जिससे हर्निया बन सकता है। ठीक। डॉक्टर साहब, वो फीमेल जो कंटिन्यू अपना वर्कआउट करती हैं, या इसके अलावा वो जिम ज्वाइन करती हैं, या पेट की कोई रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, अगर कोई उनकी एक्सरसाइज थ्रू ट्रेनर ना हो, तो क्या वो भी हर्नियों की कोई काज बन सकती है पेट पे ज़्यादा प्रेशर की वजह से? जी बिल्कुल बन सकती है। अगर कोई हिडन डिफेक्ट था छोटा और वो गलत तरह की एक्सरसाइज करने से बड़ा हो गया तो हर्निया बन सकता है। यूजुअली जो एक्सरसाइज और वॉक है ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, और जब हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हर्निया बनने के चांसेस कम होते हैं। यानी एक पर्सन जो रेगुलरली वॉक करता है या किसी एक ट्रेनर के साथ नॉर्मल जिम करता है तो वो प्रोटेक्टिव है। जाहिर है अगर वो गलत करेगा देन इट कैन हार्म, बट इन अ नॉर्मल वे, जो कि एक रिकमेंडेड वे है, वो प्रोटेक्टिव है। ठीक। सर, हर्नियों की अब सर्जरी पे हम बात करते हैं, ये तो हमने कॉमन बात कर ली। अगर हम इसकी सर्जरी पे बात करें तो सर्जरी में आज के दौर में और आज से 20-25 साल पहले का जो दौर था, इसमें कितनी एडवांसमेंट आ चुकी है हर्नियों के हवाले से? देखें, प्रिंसिपल्स तो वही होते हैं सर। अप्रोचेस चेंज हुई हैं ओवर द लास्ट 30 years सर। यू नो लाइक, लेकिन एक मैं और अर्ज़ करूँ आपसे सर कि हमारे यहाँ एडवांस्ड पैथोलॉजी इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेनन सर। और हमारे पास बाज़ का इतने बड़े हर्नियाज आते हैं लाइक साइज़ ऑफ अ फुटबॉल सर, मे बी इवन बिगर सर। उनमें तो आप ये जो मॉडर्न गैजेट्रीज हैं लाइक लेप्रोस्कोपिक रिपेयर होती है वो तो नहीं कर सकते आप, उनमें तो ओपन ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक। लेकिन जो जनरली हर्नियाज होते हैं, स्मॉल हर्नियाज, चाहे इंग्वेनल हों, चाहे नाफ के गिर्द हों, या एब्डोमिनल वॉल के हर्नियाज हों, वी कैन डू लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। और आजकल तो ये है कि जी उसमें फिर हम जैसे आप आम अल्फाज में जाली कहते हैं, तो वो लेप्रोस्कोपिकली भी हम वो कर लेते हैं। एब्डोमिनल हर्नियाज भी, इंग्वेनल हर्नियाज भी, इनफैक्ट एनी हर्निया कैन बी डन। लेकिन जो हमारे कुछ हर्नियाज होते हैं ख़ास तौर पे लेडीज़ में जिनके प्रीवियस कोई सर्जरीज हुई भी हों, जिसको हम इंसेशनल हर्निया कहते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बाज़ औक़ात आपको ओपन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, लेकिन अदरवाइज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर सर्जरी आपकी हो चुकी हर्नियों की, क्या दोबारा से फिर हर्निया हो सकती है? जी, मैं अभी बैठी बिल्कुल यही सोच रही थी कि अभी जनाब मैं एक सर्जरी करके आ रही हूँ, वो हर्निया ही था, और वो ऐसा हर्निया था जिसमें हमारे पसीने निकल गए, क्योंकि जिसने पहले किया हुआ था उसने मैश जहाँ रखा हुआ था वो रॉन्ग प्लेस ऑफ मैश की वजह से सारी आंतें आके उस मैश के साथ जुड़ गई। मैश कहाँ रखना है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर आप मैश गलत जगह पे डाल देंगे तो ये आंतों के साथ इन कांटेक्ट मैश जो डलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल मैश अगर वहाँ डलेगा तो ये पेशेंट के लिए प्रॉब्लम करेगा, और अगर आपने डिफेक्ट के इर्द गिर्द सही मैश नहीं प्लेस किया, 5 सेंटीमीटर का ओवरलैप नहीं आया, तो भी हर्निया दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो सर्जरी से रिलेटेड है, मगर पेशेंट के अपने फैक्टर्स भी हैं जिसमें ओबेसिटी शामिल है, स्मोकिंग शामिल है, कॉन्स्टिपेशन शामिल है, और जितने एटोलॉजिकल फैक्टर हमने पहले डिस्कस किए हैं वो सारे दोबारा हर्निया के होने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक।